चलो अब मिल गई है ना, जो भी है आप लोगों के पास अब सारा कुछ है, सोल्यूशन भी है, बुक भी है, पढ़ना शुरू करो। जी सर। चलो शुरू करते हैं इसका लेक्चर। अच्छा, आज जो है वो चैप्टर 4 का ये टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंसीज। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ेंगे, फिर लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। 2 के बाद अब हम इसके ऊपर आए हैं, चैप्टर के ऊपर। ठीक है, 3 इसके बाद में शुरू कराऊंगा, बाद में शुरू कराऊंगा वो। 3 भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसीज होती क्या है, पहले ये समझ लें कि होती क्या है सब। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट एम बी नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए एम को, जीरो नहीं हो सकता। सबसे पहली ये कंडीशन आ गई, सबसे पहली बात आ गई कि वो जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या कह रहा है वो, इफ ए एंड बी आर। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? यहाँ पे तो लिखा आ रहा है मेरा यू आर स्क्रीन शेयरिंग। बाकियों को नजर आ रही है? यस सर, हमें आ रही है नजर। आप बात दोबारा ज्वाइन कर लें अगर नहीं नजर आ रही तो। अच्छा, देन वी कॉल। अच्छा, ये क्या था, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं, सच दैट m डिवाइड्स a माइनस बी। जो m हो वो, ये जो m है वो a और b के डिफरेंस को, यानी इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो उसको वो डिवाइड करे, उसको वो डिवाइड करे। देन वी कॉल a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। तब हम कहेंगे कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b मॉडुलो m के। सबसे पहले क्या कंडीशन थी, नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद दो इंटीजर्स लिए सच दैट m डिवाइड करे a माइनस बी को। तब हम कहेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है इस तरह, और इसको हम यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, वी राइट इट एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। ठीक है, एक एग्जांपल कराता हूँ आप लोगों को। क्या कह रहा है वो, ए हमारे पास कोई दो इंटीजर्स थे, ए और बी। ए ये है हमारे पास, बी है, दो इंटीजर्स ले लिए। 33 है ये 3 है। मॉड एम, एम कोई नॉन जीरो इंटीजर लेना था, नॉन जीरो इंटीजर ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए क्या है ये, बी क्या है ये, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 33 माइनस 3 क्या हो गया, 30। और उसको क्या करे, m डिवाइड करे, उन दोनों के डिफरेंस को m डिवाइड करना चाहिए। उन दोनों के डिफरेंस को m ये है हमारे पास, इसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, तो तब ही हम कहेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। यहाँ पे हम तब कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी शो होगी हमारी। अगर ये एक और एग्जांपल है, अगर हम कहें कि ये 43 अब ले लिया हमने, ये 2 ले लिया है मॉड 5, यानी m की जगह हमने, m की जगह सेम रहने दी है, b की जगह हमने 2 ले लिया और a की जगह हमने 43 ले लिया। तो अब हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दोबारा टेस्ट करनी थी। तो सबसे पहले क्या बात थी कि a माइनस बी, ए माइनस बी हमने चेक करना था। तो a क्या है, 43 माइनस 2, 43 माइनस 2 क्या हो गया, 41। अब क्या करना था, मॉड 5, यानी कि 5 ने डिवाइड करना था इसको, जो m है हमारे पास उसको डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को। तो 5 डज नॉट डिवाइड, यहाँ पे इसी वजह से लिखा है ये डज नॉट डिवाइड का साइन है, 5 तो नहीं डिवाइड करता 41 को। तो इससे हमारे पास क्या पता चल रहा है कि 5 डज नॉट डिवाइड, तो a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b। यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर। तो ये दो एग्जांपल होगी कॉन्ग्रुएंसी वाली, एक एक जिसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं शो हो रही। ठीक है, ये दो जनरल हैं इक्वेशन, यानी कि मैंने बना के दिए आपको, रिजल्ट्स दो हैं दो, ये आप लोगों को फायदेमंद होंगे। एनी टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1। कोई से दो इंटीजर हों आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 1। मॉडुलो 1 के तो जाहिर बात है, कोई दो इंटीजर हों, कोई भी दो इंटीजर हों, वो मॉडुलो यानी यही दो हों, अगर 43 और 2, इनका सब्ट्रैक्शन करें 41 आई, और मॉडुलो 1 होता है यहाँ पे, तो वो 1 ने तो डिवाइड करना ही था। तो इसका क्या मतलब है, कोई से दो इंटीजर ले लें तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 1 के। ठीक है, फिर क्या बात कर रहा है, टू इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 2। दो इंटीजर कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो 2 के व्हेन बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। या तो वो दोनों इवन हो
या वो दोनों ऑड हो, तभी वो मॉड्यूलो 2 के कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस तरह कि अगर तो दो नंबर ले लूँ मैं इवन, यहाँ पे दो इवन नंबर ले लूँ मैं, 6 और 4 ले लूँ, तो 6 और 4 का डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, 2 आता है, तो वो मॉड्यूलो 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है। 8 और 2 ले लूँ, 8 और 2 का सब्ट्रैक्शन क्या होती है, 6, तो 6 माइनस 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि दो इवन नंबर अगर हों तो तब वो कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो 2 के, और अगर दो ऑड हों, दोनों ही ऑड ले लूँ, 43 41 ले लूँ, ठीक है, तो तब भी वो जो होगा 43 हो, यहाँ पे 41 हो, 43 माइनस 41 करूँ तो क्या आंसर आएगा, 2। तो 2 भी कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दो अगर ऑड लें उनका सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आता है हमारे पास, एक इवन नंबर आता है, ठीक है ना। तो जैसे 7 - 5 है, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। 11 - 7 है, 4 आ गया हमारे पास, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो 2 के। तो यहाँ से रिजल्ट हमें पता चल गया वैसे ही दो, कि मॉड्यूलो 1 के तमाम इंटीजर जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और मॉड्यूलो 2 के लिए दो इंटीजर तब होंगे जब वो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी। अच्छा, इस एग्जांपल पे आने से पहले एक और एग्जांपल करा दूं, ये ठीक है। इसमें क्या कह रहा है वो, स्क्रीन हटा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिविजिबल बाय 17। रिमाइंडर आपने फाइंड करना है जब 2 डिविजिबल हो 17 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है ना। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर में कुछ 2 की पावर में 24 है, 2 की पावर 24 इज डिविजिबल बाय 17, और शो दैट 2 की पावर 24 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है। ज़्यादातर वो आपको ऐसे इस फॉर्म में ही देगा ऊपर वाले में, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 24 इज डिविजिबल बाय 17, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपने उसके बाद शो करके दिखाना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है उसका, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, आपको पता चल गया कॉन्ग्रुएंसी का फार्मूला। तो क्या कहता है वो, एम मस्ट डिवाइड ए माइनस बी, एम को डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी को। तो एक एग्जांपल जिस तरह मैंने लिया है कि 16 है, उससे हमने डिवाइड करना है अगर मॉड 5 को, तो 5 डिवाइड करेगा 16 को, तो 5 ने जब डिवाइड किया, 5 3 15, और एक क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कहाँ पे आता है, बी की जगह पे, बी की जगह क्या आता है, रिमाइंडर। और जिससे आपने डिवाइड करना है वो मॉड 5, और जिसको डिवाइड करना है वो 16, वो ए की जगह आ जाता है, ठीक है ना। ये याद रख लेनी बात, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे आएगा बी की जगह, मॉड 5 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और ए वो है जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। एज 24, 2 की पावर जो है वो 24 माइनस 1, इट इज क्लियर दैट 1 इज द रिमाइंडर। यहाँ से आप लोगों को क्लियर है इस बात का कि अगर ये क्वेश्चन हो तो 2 की पावर 24 माइनस 1, यहाँ से 1 क्या आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा। क्यों रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ से देखें अगर हम, कि यहाँ पे देखें कि 16 और ये 1 रिमाइंडर था, अगर इसको मैं इधर जाके माइनस करूँ तो 16 माइनस 1 होगा, जो कि डिविजिबल बन जाएगा बाद में। तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट इस फॉर्म में आपको दे दिया है कि आपको ये 1 जो वहाँ पे रिमाइंडर कॉन्करेंसी के बाद आना था इधर, वहां से डायरेक्ट उधर ले जाएं। तो इसका क्या मतलब है, माइनस वाली जो टर्म हो रही होती है, जो माइनस हो रही होगी उधर जाके, वो आपका रिमाइंडर होगी हमेशा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा है कि एज 2 की पावर 24 माइनस 1, इट इज क्लियर दैट 1 इज द रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर होगा। लेकिन हमने शो करके भी तो दिखाना है। वी टेक 2 पावर समथिंग विच इज क्लोज टू 17। अब हमने क्या करना है सबसे पहले, कि 2 की पावर ऐसी बनानी है जो कि जो जिससे आपने डिवाइड करना था, 17 से डिवाइड करना था, डिविजिबल बाय 17 होना चाहिए, तो उसके पास पास चला जाए। वी टेक 2 की पावर ऐसी जो 17 के पास पास चली जाए। तो 2 की पावर आपको पता है कौन सी ऐसी पावर है जो 17 के पास जाती है, वह 16। और वो कौन सी पावर है, 2 की पावर 4, ठीक है। सबसे पहले ये काम करना है आपने कि जिससे आप डिविजिबल करना चाह रहे हैं उसके पास पास आप जो है वो ले जाएं, जिसको आपने करना है डिविजिबल। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 है, तो आप यहाँ पे ले गए उसके पास। अब आपको पता है 16, यहाँ से भी पता चल रहा था आपको 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू, लेकिन ये 5 के लिए था, यहाँ पे 17 के लिए है। 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 और मॉड 17। ये क्यों लिखा -1 मैंने,
यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ क्योंकि रिमाइंडर 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर -1 आया है। क्यों? जब -1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो 16 + 1 17 हो जाएगा। तो 17 आपको पता मॉड 17 से डिवाइड होगा फिर वापस। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से पता चल गया कि आपको कि 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 17। ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी। उसके बाद आपको पता है कि 2 की पावर 4 थी 16, तो 16 की जगह आपने रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 4, और बाकी सेम आपने दिया कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 17। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ से देखें, ए वो कह रहा है कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो आप कोई भी उसकी पावर में ले लें तो तब भी वो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगा। ए की पावर एन कर दें, लेकिन दोनों साइड पे करना है, ए की पावर एन और बी की पावर एन, दोनों साइड पे वो पावर जो आप लिख दें तो सेम रहेगा रिजल्ट, कोई फर्क नहीं आएगा। एज वी हैव, अब देखो यहाँ पे पावर में हमारे पास क्या है 24, 2 की पावर में क्या है 24, और हमारे पास असल में अभी क्या बन रहा है 4 है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए 24, और यहाँ पे आपको क्या अभी मिला हुआ है 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस पावर को मैं कर दूं, क्या करूं 24 को डिवाइड करूं अगर 4 से, तो आपको पता है 6 आएगा। तो यहाँ से उस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूं फिर तो बन सकती है ना वो पावर वापस 24 बन सकती है। अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 बनेगा। हमारे पास 4 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 24। तो 2 की पावर 4 जो ए था आपका, और साथ आपने एन जो है वो मल्टीप्लाई किया, एन क्या आपके पास 6 है, एन आपके पास यहाँ से क्या है 6, इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे किया, यहाँ पे भी किया यहाँ पे भी किया मल्टीप्लाई, मॉड 17। और अब आपको पता है कि 2 की पावर, ये देखो 4 और ये 6 क्या हो गया 24, और -1 की पावर 6 क्या होता है +1। ठीक है ना, और मॉड 17 आपको पता था यहाँ से भी कि ये रिमाइंडर 1 है, लेकिन शो करके दिखाना था हमने कि वो डिविजिबल है 17 से। ठीक है ना, तो यही तो चीज़ है जो हम कॉन्करेंसी के जरिए हम निकालना चाहेंगे। ये अपनी चैट्स ना बीच में शुरू करें, इधर लेक्चर पे ध्यान दे दें। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 पावर 35 इज डिविजिबल बाय 13। 11 पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बार बार समझ नहीं आएंगी, इनको अच्छी तरह समझ लें। 11 पावर 35 इज डिविजिबल बाय 13। ठीक है, अब इसको हमने चेक करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 की पावर में कुछ था ना, उसको देख रहे थे, वी टेक 2 पावर समथिंग विच इज क्लोज टू 17। अब यहाँ पे देखो 11 सबसे क्लोज कहाँ जा सकता है, 11 तो खुद ही 1 हो तो वो क्लोज जा सकता है 13 के, तो 11 पावर 1 ले ली हमने एक तरह। तो वो किसके, वो क्या होगी वो कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉड 13 लिखेंगे, आपको पता है यहाँ से कि जब यहाँ पे 2 जाएगा उसके साथ प्लस हो जाएगा, तो 11 + 2 13 हो जाएगा, तो फिर मॉड 13 से वो डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पहली ये चीज़ जो यहाँ पे बनाई थी हमने, हाँ यहाँ पे जो पहली चीज़ हमने बनाई थी वो आ गई हुई है, ये जो चीज़ है वो हमने बना ली है। अब अगला स्टेप यहाँ पे क्या किया था कि 11 की, अब यहाँ पे 2 की पावर 4 हमने बनाई थी 16 से, तो यहाँ पे अब क्या है यहाँ पे 35, तो 35 के लिए हमने जाना है दोनों साइड पे। अगर हम 35 इस रूल के जरिए अगर हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 पावर 35 और -2 की पावर 35 मॉड 13 लिखा जा सकता है ना ये। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे 11 पावर 35 था, और हम उसको कहाँ कितना क्लोज ले आए हैं, 2 की पावर में कुछ ले आए हैं। 11 की पावर में तो कितना बड़ा होना था, और यहाँ पे 2 की पावर में 35, ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम क्लोज ले आए हैं। ठीक है ना, 2 की पावर में कुछ आ गया। अब इसको भी हमने कट ऑफ करना है कि वो हम छोटा छोटा करके हम लेके जाएं, वो तब तक लेके जाना है जब वो 13 से छोटा हो जाए, जिससे आप डिविजिबल करना चाह रहे हैं मॉड 13 से, उससे छोटा हो जाए वो, ये वाला जो नंबर है रिमाइंडर जो है, तब तक आपने ये कैरी ऑन रखना है प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ से पता है कि अब ये 2 की पावर 35 है। अब हम छोटा नंबर पहले देख लेते हैं, 2 की पावर में 6 देख लिया तो क्या होता है वो 64 होता है, और 13 का फैक्टर्स बनाए हमने, तो वो क्या बनते हैं 13 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 13 5 होता है 65। अब आपको पता चल रहा है ये 64 है 2 की पावर में 6, और ये 65 है, तो क्लोज आ गया ना उसके। जिस तरह यहाँ मैं कह रहा था कि 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 17 के क्लोज आ गया ना वो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की पावर 6 64 होता है, और 13 की पावर 5 65 होता है, तो वो क्लोज आ गया ना उसके, जिसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 5 इज इक्वल टू 65। तो हम लिख सकते हैं बाद में 64 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 13, -1 मॉड 13, इसको हम बाद में लिख सकते हैं इधर से ऐसे।
अब -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 65, तो 13 से वो डिविजिबल हो जाएगा ना बाद में। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया ये 13 × 5, तो 13 से वो डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर। इसी यही तो हम चाह रहे हैं कि क्या वो नंबर हो। तो 2⁶ हमने लिखी यहाँ से, जो 64 है। 64 की जगह हमने क्या लिखा, 2⁶ इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 13। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा -1 mod 13। अब क्या है, अब हम ये बनाना चाह रहे हैं ना, असल में हम चाह तो ये रहे हैं। तो हमने इसको बनाना है सबसे पहले। तो 2⁶ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 से करें, 6 6 तो 36 हो जाएगा, तो फिर 5 से करना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई। तो अगर ये वाला हम लगाएं रिजल्ट, तो a⁴n, तो अगर हम यहाँ 5 पावर में मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स पे, तो 2⁶ इंटू 5, और -1⁵ दोनों साइड्स पे कर दिया हमने। तो 2⁶ इंटू 5 क्या होता है, 30, और -1 की पावर क्या होगी, 5, तो -1 mod 13। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब ये 30 है, ये 35 है। अब क्या करना है, अब एक और रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं। एक और वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो चैप्टर नंबर 4 आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, बुक खोल के देख लेना कि 2⁵30 और साथ कोई भी नंबर जो मसलन ए और ये ए है, ये बी है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, हम लिख ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड कुछ भी लिख सकते हैं मॉड एन के। तो ये भी एक रिजल्ट होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो 2⁵30 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने बनाना क्या था, 35। तो 2⁵30 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता क्या करेंगे, बेस सेम रखते हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। तो 30 + 5 35 हो गया, ये तो हम चाह रहे थे। और -2 मल्टीप्लाई बाय और -1 मल्टीप्लाई बाय 2⁵5, तो क्या है हमारे पास, 2⁵ -5 आनी है। ठीक है ना, और mod 13। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या है, अब हमने 2⁵5 में चले गए, 2⁵5 में चले गए अब हम। अच्छा यार, नाउ 2⁵5 क्या होता है आपको पता है, 32। 2⁵5 क्या होता है, 32। तो 32 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 6 mod 13। यानी कि क्या करें हम, कि 2⁵5, हाँ जी, किसका माइक ऑन हुआ है, अच्छा, तो 32 को हम लिख सकते हैं ना फिर यहाँ से, कि 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 13। 6 mod 13। अब ये देखो, ये छोटा हो गया ना, एज इट इज स्मॉलर देन 13, एज इट इज स्मॉलर देन 13 इट इज द रिमाइंडर। मैंने क्या कहा था पीछे, कि तब तक हमने ये प्रोसेस जारी रखना है जब तक ये 13 से छोटा ना आ जाए, 13 से छोटा ना आ जाए। यहाँ पे देखो, 2⁵5 जो था वो भी बड़ा था, 32 था, तो हमने प्रोसेस जारी रखा है तब तक जब तक रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। हमने रिमाइंडर ही फाइंड करना है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 6। तो यही हम चाह रहे थे। तो बाद में हमने क्या लिखना है, यहाँ से डायरेक्ट हमने लिख दिया बाद में, यहाँ से 11⁵35 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 13। ये हम चाह रहे थे, ये हम बनाना चाह रहे थे। इन क्वेश्चन पे जितना गौर करेंगे, हर कोई अपने अपने तरीके से निकाल सकता है, इसमें कोई तरीका मैटर नहीं करता। हर कोई अपने अपने तरीके से निकाले, जिसको आसान लग रहा है, जो तरीका जो आपको लग रहा है कि वो जिस तरीके से आप आसान करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, उस तरीके से जो सी पावर आप लेना चाह रहे हैं, क्लोज बस जाना है उसके। क्लोज जाके जितना जितना आप क्लोज जाएंगे उतना आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁵340 इज डिविजिबल बाय 341। अब देखें, कहने को तो ये कितना बड़ा नंबर बनेगा 2⁵340, और डिविजिबल हमने शो कराना है कि वो 341 से है। ठीक है ना, हाँ जी, ये चैट में कौन लिख रहा है, ये बात आ जो अपनी हरकतों से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2⁵340 इज डिविजिबल बाय 341। ठीक है, अब हालांकि पिछला क्वेश्चन जो है हमारा कितना लेंथी था, लेकिन ये जो होगा वो एक स्टेप, 2 स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास है, लेकिन कितना ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के परेशान नहीं हो जाना, तो ये तो पता नहीं कितना लेंथी बनेगा क्वेश्चन।
ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या बनाना है, फैक्टर्स बनाने के 341 के फैक्टर्स बना लेते हैं एक दो। ठीक है, देखो कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे पास। तो क्या फैक्टर्स, 341 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया 682 होता है, 341 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लिया क्या होता है 1023। ये तब मुझे पता चल गया ना कि यहाँ तक होना है, तो मैंने इस वजह से क्लोज किया। आप लोग 4 5 से करके देख लें, फैक्टर्स पहले बना लें कि कितने कितने फैक्टर्स बनते हैं। और 2 की पावर आपको पता है, अब हमने 2 की पावर में कुछ बनाना, लेकिन ये तो 340 है। ठीक है हमने तो 340 नहीं ना बनाना, हमने तो छोटा क्लोज करके दिखाना है कि क्या है असल में। तो 2 की पावर 6 ली, फिर 2 की पावर 7 ली, 2 की पावर क्यूब ली, ओहो 2 की पावर 8 ली, फिर 9 ली, फिर 10 ली। तो 10 आपको पता ही आ गया 1024 आ गया ना क्लोज 1023 के। ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी। ये देखें, ये 65 बना लिए थे और ये 64 था। ठीक है ना, क्लोज चले गए, ये 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी देखें ये 16 और ये 17 है, तो ये क्लोज चले गए हम उसके। ठीक है ना, तो आप लोगों ने यही काम करना है असल में ये सोचने वाली बस ये बात है। ठीक है, 1024 और ये क्या 1023। ठीक है, अब ये क्लोज आ गया ना उसके। अब हमने क्या करना है, ये क्या है 2 की पावर 10 है, वो 1024 है, तो 1024 को लिख सकता हूँ ना इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये 1023 है इस वन, और ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो ही बन रहा है ना ये। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 341। ठीक है ना, यानी एक रिमाइंडर बच जाएगा ना, 1024 में से एक निकालूं तभी बचेगा ना 1023, और वो फिर डिविजिबल है 341 से। तो यही तो हम बनाना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल आ जाए 341 के। तो 1024 में से जब ये 1 मैं उधर जाके माइनस करूंगा तो 1023 रह जाएगा, और 1023 ये है जो कि डिविजिबल है 341 से। तो ये चीज मैंने शो कर दी। जब आपने ये स्टेप बना लिया ना, आगे तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप ये सब में बनाना है आपने। तो 1024 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं हम, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 341। अब हमने क्या बनाना था 340, हमने क्या बनाना था 340। ये तो 2 की पावर 10 है, और हमने फिर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है कि अगर हम 2 की पावर 34 साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 10, और ये अगर मैं वो रिजल्ट ही यूज कर लूँ पिछले वाला, ये वाला, ये एन वाला, ये भी यूज कर सकता हूँ मैं। तो एन की दोनों साइड पे पावर मल्टीप्लाई कर दी, तो 34, और यहाँ पे भी 34 मल्टीप्लाई की, तो 34 मल्टीप्लाई बाई 10 340, और ये 1 की पावर 34 क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, यही तो चाहिए था हमें कि 2 की पावर 340 इज डिविजिबल बाय 341। तो डिविजिबल बाय हमने 341 दिखा दिया कि फाइंड किया हमने रिमाइंडर क्या आता है जब ये हो। रिमाइंडर अब पहले अगर हम ऐसे करते, जब करना पड़े तो हम तो पता नहीं कितने देर लग जाए हमें करने में, यहाँ से हम 2 स्टेप्स में करके दिखा सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास। यही मैथ की पावर है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को आप 2 स्टेप्स में करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, टाइम कितना है 25 मिनट। फॉर एनी इंटीजर, एक इंटीजर है, प्रूव दैट ए का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 और 1 mod 4। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है ना, कि ए का स्क्वायर लें तो वो 0 आए या तो रिमाइंडर उसका या 1 आए mod 4 से। ठीक है ना, अब हमें पता है mod 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल करेंगे, जब हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे नंबर को 4 से जब किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर्स में क्या कुछ आ सकता है 0 1 2 3। ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं ना कुछ आ सकता, हमेशा ऐसे होगा कि रिमाइंडर में 0 1 2 3 आएगा। तो आपको यहाँ से पता है कि ए को हम क्या लिख सकते हैं फिर कि वो 0 1 और 2 और 3 हो। ठीक है ना, mod 4 के लिए हमेशा जब भी मॉड का कोई भी आता है ना, मतलब मॉड आ जाए 340, ज्यादा ना बड़ा करो 10 कर लो 20 कर लो, तो आपको पता है उससे एक पीछे वाले नंबर तक आपके सारे जो है वो रिमाइंडर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे mod 4 था तो उसके रिमाइंडर्स क्या क्या कुछ आ सकते हैं 0 से लेकर 3 तक। तो हमने लिख लिया एज वी नो दैट कि हमारे रिमाइंडर्स यहाँ से यहाँ तक है। इफ ए इज इक्वल टू, अब हमने इस प्रूफ की तरफ आना है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, अगर हम पहला नंबर लें 0 mod 4 से, और हमने शो क्या कराना है ए का स्क्वायर, तो फिर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं जिस तरह अभी पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ए की पावर स्क्वायर और फिर 0 की पावर स्क्वायर। तो ए की पावर स्क्वायर क्या होगी ए स्क्वायर, ये यहाँ से प्रूव होगी ये बात, और ये 0 mod 4। तो यही तो हमने दिखाना था कि या तो ए का स्क्वायर लें तो 0 आए, जब mod 4 से करें तो वो 0 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब हम जब 1 लेंगे, 1 के लिए लिया हमने,
तो यहाँ पे फिर दोबारा दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो ए का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया दोबारा। और ये भी ये चीज प्रूव होगी यहाँ से कि वो मॉड 4 के कॉन्ग्रुएंट है। अब जब आती है बारी 2 की, अब 2 की बारी हमने देखना है। इफ ए इज इक्वल टू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4, जब 2 के लिए हम देख रहे हैं दोनों साइड पे फिर स्क्वायर किया, ए का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये क्या बना 4। अब 2 का स्क्वायर क्या बना 4। तो जब 4 को मॉड 4 से किया हमने, तो डिवाइड जब हम करेंगे इससे इसको, तो क्या बनेगा हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से 4 को करेंगे तो 0 ही आएगा ना। तो डिवाइड किया तो आंसर क्या है रिमाइंडर 0। तो 0 तो हमें चाहिए था, 0 तो चाहिए था हमें, तो ये आ गया हमारे पास एक रिमाइंडर ये। अब जब हमने किया 3 के लिए, 3 के लिए जब हमने किया तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4। अब 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या आएगा 9। और इससे जब हम डिवाइड करेंगे, ये मैंने करके भी दिखाया देखो, 4 डिवाइड्स 9, जब 4 से डिवाइड किया 4 2 जार 8, रिमाइंडर क्या आया 1। और ये रिमाइंडर आ गया आपके पास। तो यही हमने दो चीजें दिखानी थी कि मॉड 4 के लिए जब हम करेंगे कोई से दो इंटीजर्स को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 और 1। तो तमाम में क्या आंसर आया आपके पास 0 और 1 ही आया। ठीक है। अच्छा, अब कहाँ है वो सॉल्यूशन, ये ठीक है। ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपके पास आ गए। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं 4.2 की आपके पास। इफ a is congruent to b mod n and a and m divides n, then a is congruent to m mod m, mod of m। ठीक है, a अगर कॉन्ग्रुएंट हो b mod n के और m डिवाइड कर रहा हो n के, तब हम लिख सकते हैं फिर a is congruent to b mod of m। यहाँ पे n है, यहाँ पे m के लिए हम लिख सकते हैं बाद में, अगर m डिवाइड कर रहा हो n के लिए। ये वो प्रूफ पूछ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रूफ क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो हम फिर लिख सकते हैं ना a माइनस बी, जिस तरह अभी क्वेश्चंस में सारों में लिखते हैं a माइनस बी। यहाँ पे देखो ये जो चीज थी, इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ ना मैं, जब इन दोनों को माइनस कर सकता हूँ तो a माइनस बी लिख दिया मैंने। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं हम के एन। के एन क्यों कहाँ से आया, ये आप थ्योरम नंबर 4.1 खोलेंगे तो ये रिजल्ट है कि किसी भी आप नंबर से आपको इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आप वो रिजल्ट बना सकते हैं। तो ये के एक इंटीजर है, तो के से हम एन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप थ्योरम देख लेना आप। तो ये लिख दिया हमने a माइनस बी मॉड ऑफ n। तो इसके लिए हमने k एक इंटीजर हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ n के साथ। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि m डिवाइड्स n, तो जब m डिवाइड्स n है तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू आर एम। ये पिछले रिजल्ट्स यूज हुए हैं, ये जो पिछले फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में मैंने आपको डिविजिबिलिटी सारा कुछ सिखाया था, ये वो यूज हो रहे। तो n इज इक्वल टू आर एम में लिख सकते हैं हम। अब जब पढ़ोगे नहीं तो तब तक ये समझ नहीं आनी, ये हर चीज आगे यूज होती जानी है और क्वेश्चन टफ होते जाने हैं अब आगे। तो n इज इक्वल टू आर एम में लिख सकते हैं हम इसको। तो फॉर आर कोई आर है आपके पास, तो a माइनस बी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं फिर, n की जगह अगर हम पुट करते हैं आर एम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर हम के आर एम। और के आर एम आपको पता है, कोई भी के भी आपके पास एक इंटीजर है, आर भी आपके पास इंटीजर है, तो उसके लिए हम फिर क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू के आर एम, जिसके लिए हम दोबारा लिख सकते हैं। अब के आर तो हम एक इंटीजर है कोई भी, उसके m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। a इज कॉन्ग्रुएंट टू, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी की जगह हम दोबारा वापस ले जाएं, b को इधर ले आए, तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। पहले n के लिए था, अब हमने m के लिए शो करा दिया। तो यही प्रूफ में पूछ रहा था वो। ठीक है, अब ये दूसरा पार्ट है। इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n and c is greater than 0, then ca is congruent to cb mod cn। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है a is congruent to b, अब तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू के एन। ठीक है, ये भी पीछे भी करके दिखाया फॉर सम के। तो अगर हम तीन दोनों साइड्स पे यहाँ पे c मल्टीप्लाई कर दें, तो सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू सी के एन हो जाएगा ना, ये सी ए माइनस सी बी के सी एन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ से हम फिर दोबारा वापस अगर आना चाहें तो सी बी को इधर ले आए, तो सी ए इधर बच जाएगा और सी बी इधर आ गया, तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन वाली सिचुएशन आ गई ना।
तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, और c जो है वो दोनों साइड में बस मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो c और यहाँ पे c था, तो इन तीनों में साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यही रिजल्ट आपने प्रूव करना था कि सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड सी एन। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे क्या, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n एंड a b d ऑल डिविजिबल बट बाय d ग्रेटर देन जीरो, लेकिन d ग्रेटर देन जीरो है, देन a डिवाइड d एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू b डिवाइड d मॉड n डिवाइड d। ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी देखो इस सिचुएशन से आपको पता चल रहा है, वहां पे ऊपर c मल्टीप्लाई कर रहे थे आप लोग तो बन रही थी सिचुएशन, ये देखो यहाँ से पता चल रहा है, इधर c मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा, और यहाँ पे देखो d की बात है, लेकिन थोड़ा सा सोच के करना, ये नहीं कि बस उठा के मुंह उठा के डिवाइड कर दिया d, तो d डिवाइड कर दिया तो मॉड n से प्रूव हो गया जी। प्रॉपर प्रूफ शो करना होता है। अच्छा, स्टार्ट किया हमने यहाँ से, तो हम क्या लिख सकते हैं ना दोबारा, a माइनस बी इज इक्वल टू के एन फॉर सम के। तो बाय एजम्पशन पहले हमने हमने सपोज किया बात कि a क्या है आपके पास, a कोई भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे के वन डी है। ठीक है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू के वन डी। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें दोनों साइड पे d को, तो a डिवाइड d और के वन डिवाइड d किया तो खत्म हो गया। तो यहाँ से फिर हम b के लिए क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे b के लिए हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू के टू डी, और जब दोनों साइड पे डिवाइड किया है तो b डिवाइड d, और के टू इज इक्वल टू डी, खत्म हो गया यहाँ से। और n, अब n के लिए भी करना है हमने यहाँ से, तो n इज इक्वल टू के थ्री डी, और जब डिवाइड किया तो n डिवाइड d एंड के थ्री, यहाँ से d खत्म हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे दोबारा वापस आ जाओ इस चीज के ऊपर, तो a और b की अब आपके पास वैल्यू है, a और b की वैल्यू क्या है, k1 और k2, k1 माइनस के टू हो जाएगा, k1 माइनस के टू, और इज इक्वल टू के एन के तो ऐसे ही रहा, एन की क्या वैल्यू है, के थ्री डी लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी को अगर हम कॉमन लें और यहाँ पे भी है डी, तो दोनों साइड्स पे डिवाइड कर सकते हैं ना हम फिर डी से, तो यहाँ से क्या बचेगा फिर, के वन माइनस के टू बच गया, और के इंटू के थ्री डी, और डी खत्म हो गया था यहाँ से, तो के इंटू के थ्री बच गया। और अब आपके पास यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि के वन की जगह क्या लिख सकते हैं, अब आप यहाँ पे के वन की जगह ए डी है, ए डी लिख दिया आपने, और के टू की जगह क्या लिखा है, बी डी लिख दिया आपने, और यहाँ पे क्या है, के इंटू के थ्री है, के थ्री की क्या वैल्यू है, एन डी, एन ओवर डी, तो ये आपने लिख दिया। तो यही तो आपने शो कराना था बाद में कि ए ओवर डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर डी, उधर चला जाएगा, तो a ओवर d इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर d मॉड एन डी। ठीक है ना, ये k एक इंटीजर था तो वो मल्टीप्लाई आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जिस तरह यहाँ पे है। तो इस तरह फिर लिख सकते हैं ना, a ओवर d इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर d मॉड एन डी। तो यही तो हमने चीज प्रूव करनी थी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये क्वेश्चंस गिवन है सारे आगे, ये देखो ये डिविजिबिलिटी वाले, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आगे, ये अब आप लोगों ने करना है खुद क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन प्रूव है, सारों के गिवन है, तरीका जितने ये करोगे क्वेश्चन तभी आएंगे, ये ऐसे नहीं मुंह उठा के आएंगे क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे ये क्वेश्चन, वैसे नहीं आने वाले। ठीक है ना, तो इनकी प्रैक्टिस करो। तो अच्छा, अच्छा अब क्वेश्चन है तो कोई पूछो। क्वेश्चन किसी का कोई हो, नो सर। समझ आई है चीजों की। यस सर। ये थोड़ा टफ है, मैं पहले कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा नहीं, क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ है। हाँ ये थोड़ा टफ है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। पहला स्टेप अगर आप लोगों ने निकाल लिया ना, उसके बाद कोई मसला नहीं है। आप लोग देख लें, पहले स्टेप के बाद कोई मसला नहीं आएगा आप लोगों को। पहला स्टेप ही असल में जी। आपने बस सोचना है, वो हर किसी की सोच अलग भी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि हर कोई एक ही जैसे सोच रहा हो। ठीक है, लेकिन आप लोग जितना क्लोज लेके जाएंगे उसको, उतनी ही आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आप लोग कहेंगे, बल्कि मैं ये रात को ये वाली स्लाइड्स भी वापस भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये यूट्यूब पे लेक्चर भी यस अवेलेबल सर, ये होगा। भेज दीजिएगा।
हाँ, ये यूट्यूब पे लेक्चर भी अवेलेबल होगा, ये स्लाइड्स भी आप लोगों को मैं भेज दूंगा, सॉल्यूशंस भी आप लोगों के पास हैं, हर चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल है। तो अब आप लोगों ने बस मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक में खास से लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज होगा, फिर उसके बाद मैं चैप्टर 3 के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट आप ठीक। लोगों के पास मंथ ही रह गया पूरा। अगले मंथ की 18 को या 19 को पता नहीं, इतने को मिड आप लोगों के आ जाएंगे। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें अब कर लें, आगे आपके पास छुट्टियां भी अवेलेबल होंगी अब। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।